हुजूर आए न थे, हुजूर का चर्चा हर नबियों ने किया। देखो आज प्लेन उड़ती है तो हम लोगों को कितना ताज्जुब होता है कि बनाने वाले कमाल कर दिए कि इतने लोगों को बिठा के और ये प्लेन उड़ती है। लेकिन ये काम अल्लाह के नबियों ने बहुत पहले कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूरी दुनिया का बादशाह बनाया था। आसमां और हवा, जिन्नात, इंसान सबके बादशाह थे सुलेमान अलैहिस्सलाम। सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक तख्त था 40 गज चौड़ा और 60 गज लंबा, शायद प्लेन होते। तो उस तख्त पे सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठते थे, उनके मानने वाले बैठते थे और जहाँ जाना होता था तो तख्त से कहते फला जगह चल, हवा निकलती थी और वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त को उड़ा के चल देते थे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त उड़ता था, न में कोई पेट्रोल पड़त रहा है, न कोई इंजन रहा है, न कोई ड्राइवर, सिर्फ सुलेमान अलैहिस्सलाम हुक्म देते थे। एक दफा सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठे उड़ रहे थे कि वो तख्त उड़ते उड़ते मदीना के ऊपर से गुजरा। जब मदीने के ऊपर से गुजरा तो सुलेमान पैगंबर ने देखा तो फरमाया, आए लोगो देखो, हाज़िही हिजरत नबी आखिर ज़मान, ये वो जगह है जहाँ आखिरी नबी हिजरत करके तशरीफ लाएंगे, मक्का में पैदा होंगे और हिजरत करके मदीना आएंगे। फतोबा लिमन इत्तबा, तो मुबारकबादी है उसके लिए जो उसकी पैरवी कर लेगा। लिहाजा ऐ लोगो, हुजूर के पैदा होने से पहले सुलेमान पैगंबर ने हुजूर का चर्चा किया था, सब नबियों ने चर्चा किया। आज उसी नबी की महफिल मिलाद में हम और आप हाजिर हुए। हुजूर की जिंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल। हुजूर ने इंसाफ करना भी हमको आपको सिखाया है। आज तो हम बिरादरी पे चले जाते, हिंदू मुस्लिम पे, भाई भाई पे चला जाता, लेकिन अल्लाह के रसूल इंसाफ सिखाने आए थे। इसीलिए हदीस पाक में है, अल मुक़सितून यौमल क़ियामा, कि इंसाफ करने वाले लोग क़यामत के दिन अला मनाबिर मिन नूर, नूर के मिंबरों में से एक मिंबर पर होंगे। जैसे मिंबर बनाया गया लकड़ी का हम लोगों के बैठने के लिए, ऐसे इंसाफ करने वाले और इंसाफ की बोली बोलने वालों के लिए अल्लाह क़यामत के दिन नूर का मिंबर बनाएगा। वयग़बितुहुमुल अंबिया, ऐसा मिंबर जो देख करके लोग रश्क करेंगे, अंबिया रश्क करेंगे। लिहाजा ये लोगों, सच की बोली बोलो और इंसाफ की बोली बोलो। अल्लाह के रसूल इंसाफ सिखाने आए थे, लेकिन आज हम और आप थोड़े थोड़े फायदे के लिए झुक जाते। इंसाफ करो। हुजूर के ज़माने में बनी हाशिम ख़ानदान की एक औरत ने चोरी किया और चोरी में पकड़ ली गई, और चोरी का हुक्म है कि चोरी करने वाले के हाथ को काटा जाए। जब उस औरत के हाथ काटने की बारी आए तो लोग हजरत उसामा बिन जैद को हुजूर के पास सिफारिश के लिए भेजा कि जाके हुजूर से सिफारिश कर दो कि खानदान की औरत है उसका हाथ न काटे, वरना क़यामत तक खानदान बदनाम हो जाएगा। इसलिए कि चोर की सजा है हाथ काटना। अल्लाह कुरान में फरमाता, सारिक़ु वस्सारिक़तु, चोरी करने वाला मर्द, चोरी करने वाली औरत, फ़क़्तउ अयदियहुमा, अल्लाह फरमाता उन दोनों के हाथों को काट दो। तो जब काटने की बारी आई तो उसामा बिन जैद को सिफारिश के लिए लोगों ने भेजा कि जाके कह दो आपके खानदान की औरत है, हाथ न काटे वरना क़यामत तक खानदान बदनाम होगा। तो हुजूर की बारगाह में जब उसामा बिन जैद आए
उसामा कौन थे? ये हुजूर के एक गुलाम थे जैद के लड़के थे उसामा। सरकार ने क्या इंसाफ किया कि अपने नवासे हुसैन को कभी अपने कंधे पे बिठाते थे और अपने गुलाम जैद बिन हारिसा के लड़के उसामा बिन जैद का हाथ पकड़ के चलते थे, और कभी उसामा बिन जैद को अपने कंधे पे बिठाते थे और हुसैन को पैदल हाथ पकड़ के चलाते थे। दुनिया को मेरे नबी ने दिखा दिया कि मेरे नज़दीक अपना और पराया नहीं है। जो अपने बेटे की मोहब्बत है वैसे गुलाम के बेटे की भी मोहब्बत मेरे दिलों में। वो जैद के लड़के उसामा बिन जैद सिफारिश के लिए आए, लेकिन इस्लाम के खिलाफ उनकी सिफारिश थी, इसलिए हुजूर नाराज हुए। इरशाद फरमाते तशफ़ौ फी हद्दिम मिन हुदूदिल्लाह, है उसामा तुम अल्लाह की सजा के बारे में सिफारिश करने आए हो? वल्लाहि लौ सरक़त फातिमतु बिन्ती मोहम्मद, है उसामा सुन लो, खुदा की कसम अगर मेरी बेटी फातिमा चोरी की होती लक़ता मुहम्मदुन यदहा, तो यकीनन मोहम्मद उसके हाथों को काट डालता। अपनी बेटी फातिमा का हाथ काटता, तुम खानदान की सिफारिश करने आए हो? अल्लाह के रसूल ने उसका हाथ कटवा करके कौम को ये तालीम दे दी कि ऐ लोगों, इंसाफ जरूरी है। अगर कोई गलती किया है तो चाहे अपना हो चाहे पराया हो, जो सजा है वो सब पर। मेरे नबी इंसाफ सिखाने आए थे, मेरे नबी रहमत भी सिखाने आए थे। अल्लाह ने उन्हें रहमतुल आलमीन ही बना के भेजा था, सारे आलम के लिए रहमत। और मेरे नबी कैसे रहमत थे? हातिम ताई बहुत सखी इंसान गुजरा है, उसकी लड़की थी। हातिम ताई को हुजूर का ज़माना मिला नहीं, हातिम ताई की लड़की थी और हातिम ताई का एक लड़का था अदी। इस्लाम का ज़माना आया तो ये दोनों मेरे पैगंबर के दुश्मन हो गए। इतने बड़े दुश्मन हुए कि हुजूर से लड़ने के लिए मैदान जंग में आ गए दोनों कुफ्फार के साथ। अल्लाह ताला ने मेरे नबी की मदद फरमाई, उस जंग में हुजूर को अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई। तो बहुत से लोग पकड़े गए, उसी में हातिम ताई की लड़की भी पकड़ी गई। और हातिम ताई का लड़का अदी वो भाग लिया और भाग कर कहाँ गया? मुल्के शाम। हातिम ताई की लड़की जब पकड़कर मदीना ले जाई गई तो हातिम ताई की लड़की ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रहम दिल हैं, मेरे ऊपर रहम कर दो, मैं यतीम हूँ, मेरे बाप न रहे कि मेरा सहारा बने। मेरी ज़िंदगी का सहारा मेरा एक भाई अदी था, वो भी साथ छोड़कर मुल्क शाम चला गया। ऐ मोहम्मद मेरे ऊपर रहम करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहम करम देखो, ये नहीं देखा कि जंग में मुझसे लड़ने आई थी, बल्कि मेरे नबी ने ऐसा रहम जाहिर किया कि हातिम ताई की लड़की को छोड़ दिया। और जब छोड़ा जाने लगी तो मेरे नबी फरमाते हैं कि कोई सवारी है कि पैदल जाओगे? हातिम ताई की लड़की कहती है कोई सवारी नहीं। तो हुजूर ने हातिम ताई की लड़की को घर जाने के लिए एक ऊँटनी भी अता फरमा दिया, ले जाओ। और जब उठने पे चली तो सरकार ने मालो दौलत भी एक थैले में भर के दिया, कहा जाए इससे तुम अपनी जिंदगी गुजार लेना, तुम्हारे बाप का साया न रहा, तुम्हारा भाई साथ छोड़ चुका है, ये तुम्हारे लिए। तब हातिम ताई की लड़की की आंखों में आंसू आए, कहने लगे मोहम्मद मैं जिंदगी भर तुम्हारी दुश्मनी की, तुमसे लड़ने मैदान जंग में आई, लेकिन तुम मेरे ऊपर गालिब आ गए, तो तुम्हारे रहम करम का आलम की चलने के लिए ऊँटनी दिया, जिंदगी गुजारने के लिए मालो दौलत की थैली दी। ऐ मोहम्मद तुम्हारे रहम करम देखकर मुझे यकीन हो गया कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो, बल्कि तुम कोई अल्लाह के सच्चे बंदे उसके रसूल हो। तो हातिम ताई की लड़की मेरे नबी की रहमत को देखी तो कलमा पढ़ी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
हातिम ताई की लड़की कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गई। ये मेरे नबी की रहमत थी। उन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, बल्कि जिसको देखा परेशान तो हुजूर ने उसकी मदद की। यही हाल हमारे बुजुर्गों का है। कूफा में हमारे तुम्हारे इमाम रहते थे, इमाम आजम अबू हनीफा। आज हम सब हनफी हैं। इमाम आजम के पड़ोस में एक यहूदी था जो इमाम आजम को तकलीफ दिया करता था, आए दिन परेशान करता था। इमाम आजम कुछ नहीं बोलते थे। कुछ दिनों के बाद इमाम आजम ने एक हफ्ता उस यहूदी को नहीं देखा, तो लोगों से पूछा कि यार मेरा पड़ोसी यहूदी नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो लोगों ने कहा आपको नहीं पता है, बड़ा बदमाश था, जेल चला गया, दरोगा ने जेल में डाल दिया। हम लोग होते तो खुश होते थे, परेशान करता था, जेल चला गया, अच्छा हुआ। लेकिन इमाम आदम का रहमो करम देखो, जब सुना कि मेरा पड़ोसी यहूदी जेल में गया है तो इमाम आदम वहीं से फौरन कूफा के गवर्नर के पास तशरीफ ले गए। गवर्नर ने देखा तो खड़ा हुआ, ताजीम किया, कहा मुसलमानों के इमाम आप यहाँ हैं? कहा मेरा पड़ोसी एक यहूदी था, तुम्हारे दरोगा ने जेल में डाल दिया है। मैं सिफारिश के लिए आया हूं कि मेरे पड़ोसी यहूदी को रिहा किया जाए। गवर्नर ने फौरन परवाना जारी किया और इमाम आदम को लिख के दिया। इमाम आदम जेल गए, जेलर को दिया तो उसमें गवर्नर ने लिखा था कि मुसलमानों के इमाम आदम की सिफारिश की बुनियाद पर फला यहूदी को रिहा किया जा रहा है। जब जेलर ने वो रवाना देखा तो जेल से यहूदी को निकाला और निकालने के बाद पर्ची दिखाई, कहा सुन तेरे रिहाई का परवाना मुसलमानों के इमाम लेके आए, इमाम अबू हनीफा लेके आए हैं, जा। तब वो यहूदी रोया, कहने लगा अफसोस, एक हफ्ता से मैं जेल में हूं, मेरा भाई मेरी रिहाई के लिए नहीं आया, मेरा पड़ोसी नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं आया, मेरा कोई दोस्त नहीं आया, आए मेरी रिहाई के लिए तो मुसलमानों के इमाम आए जिनको मैंने जिंदगी भर तकलीफें पहुंचाई। खुदा की कसम आज मुझे यकीन हो गया कि इमाम आदम भी सच्चे हैं और इनका मजहब इस्लाम भी सच्चा है। मैं कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो यहूदी इमाम आदम का इखलाक देखा तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। लोगों, मेरे नबी ने रहमत का पैगाम दिया, हमेशा तुम दूसरों पे रहम करो। यह न देखो कि हिंदू है कि मुस्लिम है, बल्कि अल्लाह का बंदा समझकर रहम कर दो, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह के रसूल भी राजी होंगे। हदीस पाक में ला यरहमुल्लाह, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा। पूछा गया किस पर? तो उन्होंने फरमाया ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पे रहम नहीं कर पाएगा। लेकिन आज देखा जाता है कि हम अपने माँ बाप पर रहम नहीं कर पाते, दूसरों को छोड़ दे माँ बाप पर रहम नहीं करते। माँ बाप बूढ़े हो गए, लड़का 4-5 है तो वसरी बांधा था कि हम काहे खाना दी वसरी पर देवे। शनिचर के बड़कऊ दे हैं, इतवार के मंझिलकऊ, सोमवार के संझिलकऊ और मंगल के लहुरिका और बुध के छोटकौआ। बताओ, बारी बांध रहे हो माँ बाप के लिए, जिन्होंने बचपन में तुमको अपनी गोद में बिठा के अपने हाथ से तुमको खिलाया है, तुमको पाला पोसा जवान किया, और आज तुम माँ बाप के लिए बारी बांध रहे हो। इतने बड़े बेरहम हो गए। ऐ लोगों, माँ बाप के ऊपर रहम करो। वो माँ बाप हैं कि हदीस पाक में है, अन हकीम इब्ने मुआविया अल कुशैरी, हकीम बिन मुआविया कुशैरी कहते हैं कि सालना रसूल अल्लाह, हम लोगों ने अल्लाह के रसूल से सवाल किया, मन अहक्क़ु बिहुस्नि सहाबती, अल्लाह के रसूल मेरे एहसान का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? मैं सबसे ज़्यादा एहसान किस पर करूं? तो हुजूर ने पीर साहब को नहीं बताया, मौलाना साहब को नहीं बताया, दोस्त और नेता को नहीं बताया,
जब सहाबे ने पूछा अल्लाह के रसूल सबसे ज़्यादा एहसान मैं किस पर करूं, फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मुका, तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ है, माँ पर एहसान कर। कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन, क़ाला उम्मुका, तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ है। कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन, सरकार फिर फरमाते उम्मुका, तेरी माँ है। कुल तो सुम्मा मन, कहते चौथी मर्तबा मैंने पूछा अल्लाह के रसूल फिर कौन है, फ़क़ाल रसूलुल्लाह अबूका, तो सरकार ने फरमाया तेरा बाप है। 4 मर्तबा पूछा गया, 3 मर्तबा सरकार ने माँ को बताया और 1 मर्तबा अब्बा को बताया। इन पर एहसान करो। पीर साहब को नहीं बताया, मौलाना को नहीं बताया, पड़ोसी को नहीं बताया, दोस्त को नहीं बताया, बताया तो मेरे पैगंबर ने माँ बाप को बताया। पता चला इंसान की जिंदगी में अगर अल्लाह बरकत दे, कमाई दे, तो सबसे पहले खर्च करे तो अपने माँ पर खर्च करे, बाप पर खर्च करे। माँ को 3 मर्तबा बताया, क्यों? माँ के 3 एहसान होते हैं बच्चे पर। पहला एहसान ये है कि बच्चे को माँ 9 महीना तक अपने पेट में रखती है। दूसरा एहसान ये है कि 2 साल तक अपने सीने का दूध मुफ्त में पिलाती है। और तीसरा एहसान ये है कि बच्चे को नहलाती है, परवरिश करती है। इस कदर परवरिश करती कि ठंडक के रात में अगर बच्चा बिस्तर पे पेशाब कर देता है तो माँ अपने बच्चे को सीने पे लिटा लेती है, उसे भीगे बिस्तर पे पड़ी रहती है कि कहीं मेरे बेटे को ठंडक न लग जाए। पूरी रात गुजार देती माँ। इतने एहसान माँ के हैं, इसलिए हुजूर ने 3 मर्तबा माँ का नाम लिया कि माँ के साथ एहसान करो, माँ के साथ एहसान करो। और अब्बा को 1 दफा बताया, क्यों? अब्बा का 1 एहसान है परवरिश, वो भी परवरिश करते हैं, कमा कमा के खिलाते हैं। लेकिन अब्बा और अम्मा के परवरिश में तब हूँ फर्क है, परवरिशों में फर्क है। अब्बा तो खाए पी के सवेरे चले गए काम करे और शाम के लौटी है तो बड़ी मोहब्बत से ले रिकवगले हैं, तक हुलुलुलु करी हैं। और कहूँ ले रिकवा बुल्ल से नाक निकली तो फौरन ले पकड़ रही का, ले जाएगा उठाओ। वो माँ आती है फिर अपने बच्चे को गोद में लेके अपने दुपट्टे से नाक साफ करती है। इसलिए लोगों, माँ बाप की बारी न लगाओ। अल्लाह दे तो माँ बाप को खिलाओ, माँ बाप को खिलाने से कभी कमी नहीं आती। अल्लाह से डरो, माँ बाप को खिलाते रहो। अल्लाह का वादा है, मन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरा, माँ बाप को खिलाया पिलाया, अल्लाह से डरा, अल्लाह कहता है यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर पैदा करेगा। वयरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह इस हिसाब से उसे रोजी देगा कि वो सोच भी नहीं सकता। इसलिए लोगों, अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। लेकिन आज चाहे जितना समझाओ, इंसान के अंदर सुधार नहीं। रात भर तकरीर करो और कमुआ वही रही जो होत है, माँ कोई बदलाव नहीं। हम लोगों के हालात बदल गए, आज हम लोग वैसे हो गए। कैसे? मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखते हैं कि नहीं, उनके वाक़या नहीं, दूसरे का बताया हुआ है कि एक प्राइमरी स्कूल चलता था, मास्टर साहब पढ़ावत रहे तो कोनो लड़का गलती की तो मास्टर साहब डांटिन, कहने गधे। हम लोग लड़किन का गधा कमीना कह दिया जाता है, मास्टरों साहब कहीं। इत्तेफाक से स्कूल के पीछे एक धोबी जात रहा है, धोबिया सुनिस तो चौका कही साय का स्कूल में गधा पढ़त है। मास्टर साहब कहते हे गधे। वह धोबिया लौट गया, गवा स्कूल में के मास्टर साहब का आपके स्कूल में गधान के पढ़ाई होते तो गुस्सा में बैठे रहे, कहीं नहा होते तो धोबिया कहे तो हमरो गधा पढ़ाए दे, कहीं जलाया। गुस्सा में कहनो धोबिया से ही जानी, इस गवापन गधा खोल लावा और खोल के लावा स्कूल में कह लियो मास्टर साहब के नाम लिख लियो। तो मास्टर साहब कलम वलम चले, कहीं जा लिख लिया। तो कहते फीस, तो कहीं 300 रुपया, तो 300 रुपये निकाल दी थी धोबिया। मास्टर साहब ले लें, फिर दुबिया पूछा तो कितने दिन में पढ़ाए दे हो? मास्टर साहब कहीं जा 6 महीने में पढ़ाए दे। दुबिया चलावा घरे खुश की हमार गधा पढ़ा तो 6 महीने में पढ़ जी।
और मास्टर साहब इंसान का पढ़ाई नहीं पाओ थे, धोबी का गधा कस के पढ़ाई दे। जब धोबियावा चला गया तो मास्टर साहब गधावा का लीन बेच 300 रुपया के, उनके 3 दूनी 600 वसूल हो गया। और धोबियावा सोचे करे हमारे गधा पड़ा तो 6 महीने पड़ गई। जब 6 महीना पुरियान तो धोबियावा रस्सी वस्सी ली, सोचिस कि अब तो पड़ेगा हो जाई, बांध ले। रस्सी लेकर स्कूल में गवा, मास्टर साहब से कहे मास्टर साहब हमारा गधावा पड़ेगा। मास्टर साहब कहें जा उसका पढ़ाई लिखाई फलाने थाना के कोतवाल बनवा दिया जा। तो धोबियावा बहुत खुश कि हमार गधा पढ़ी गवा, थाने के कोतवाल हुई गवा। यहाँ होमगार्ड जी के घरे हो जाते उनके रू आपके ठिकाना नहीं, और जिके आदमी कोतवाल हो जाए उके रू आपके काल। धोबियावा बहुत खुश, रस्सी वस्सी लेके गवा कोतवाली। वहाँ लोगों से पूछे भैया कोतवाल साहब कहाँ है? सामने कोतवाल साहब बैठे रहे, लोग बताए कहीं बदे बैठे। तो धोबियावा कोतवाल साहब का रस्सी दिखाई, जैसे गधावक दिखावत रहे, रस्सी दिखाई इसका तो कोतवाल साहब बहुत ताज्जुब की ना है, सब हमसे नमस्कार करते हमका रस्सी दिखावत है। पूछिन का बात रे? तो कहते बैठे कोतवाल साहब गए 2-3 लात मारिन धोबियावा के। जब 2-3 लात मारिन धोबियावा गिरा तो कहते अच्छा भाई हद हो गया, तो का लिखा पढ़ा कोतवाल बनवा दिया, लेकिन लात मारे वाली आदत नहीं गई, तू रही के गधा गधा। वह फिर कोतवाल साहब बोलने लगे। आज हम लोगों का हाल यही है, चाहे जितना समझाओ कि बेरहमी न करो, तुम रहमतुल्लिल आलमीन की उम्मती हो। तुम सब पर रहम करो, हिंदू मुस्लिम भी न देखो, अपना पराया भी न देखो, खुदा की मखलूक समझकर रहम कर दो तो अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते इरहमू मन फिल अर्द, ऐ लोगो जमीन वालों के ऊपर रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। झगड़ा न करो, किसी को मारो पीटो ना। हदीस पाक में ला तदखुलुल जन्नत सलासतु रिजालिन, जन्नत में 3 आदमी दाखिल नहीं हो सकते, 3 आदमी जन्नत में नहीं जाएंगे। नंबर 1 पर उन्होंने फरमाया अल कातिल, किसी को कत्ल करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। कत्ल न करो, किसी का खून न बहाओ, बल्कि अल्लाह हिम्मत दे तो किसी कत्ल होने वाले की हिफाजत करके उसकी जान बचा लो। अल्लाह का वादा सुनो, कुरान करीम का मुजुदा सुनो। अल्लाह फरमाता मन आया, जिसने किसी एक जान को बचा लिया, किसी को मार रहे थे आपने बचा लिया। मन आया, जिसने एक जान को बचा लिया, फकान्नमा अहयन्नास जमिया, तो गोया कि उसने एक जमात की जान बचा लिया। जिसको बचाया उससे बच्चे पैदा हुए, फिर बच्चों के बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे, कयामत तक नस्ल चलती रहेगी। एक जान को बचाकर तुमने पूरी जमात की जान बचा लिया। इसलिए लोगों कत्ल न करो, किसी को मारो पीटो ना। हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं, हुजूर से पूछा गया अय्युल मुस्लिम खैरुन, सरकार से पूछा गया अल्लाह के रसूल कौन मुसलमान बेहतर है, सबसे अच्छा मुसलमान है कौन? तो सरकार ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान तो वही बेहतर है जो अपनी ज़बान और अपने हाथ से दूसरों को बचा ले। अपनी ज़बान से किसी को गाली न दे, अपना हाथ किसी पर न उठाए, तो सबसे अच्छा वही मुसलमान है। नबी की जिंदगी नमूने अमल है। सरकार की हदीस है सिलमन कता का, उससे रिश्ता जोड़ो जो तुमसे रिश्ता तोड़े। अगर कोई तुमका न पूछे तो उसका तुम जरूर पूछ लो, ये ना कहो क्यों नहीं पूछ रहा है तो हम न पूछो। वो हमरे यहाँ मट्टी दे नहीं आवा रहा है तो कि हम मट्टी दे हम मुँह न जेबे, वो हमरे बिहार में नहीं आवा रहा है तो हम मुँह छोड़ देवे ना। जिस नबी का कलमा पड़ा उस नबी का फरमान है सिलमन कता का, उससे रिश्ता जोड़ो जो तुमसे रिश्ता तोड़े। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाफु अम्मन ज़लम का, और उसको माफ कर दो जो तुम पर जुल्म ढाए।
जो जुल्म करे माफ करो। मेरे नबी ने कहा भी है और करके दिखा भी दिया। आज तो हमको आप लोगों ने बुलाया तो हम आए मिलाद पढ़ने, और अल्लाह के रसूल को बुलाया नहीं गया था। मक्का से 70 किलोमीटर तायफ है, मेरे नबी 70 किलोमीटर पैदल चल के और दीन की दावत देने गए थे तायफ। और वहाँ गए तो सरकार ने यही कहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। जैसे इतना मेरे नबी ने कहा, ताइफ के लोगों ने पत्थर बरसाए, इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे मेरे पैगंबर पे कि पिंडलियां फट गईं और खून इतना बहा कि सरकार के जूते खून से भर गए। बैठ गए सरकार, इतना जुल्म किया। ऐसे मौके पर लोगों ने कहा था, उदउ अलल मुशरिकीन, ऐ पैगंबर इन मुशरिकीन के लिए बद्दुआ कर दो, हिलाक हो जाए। तो मेरे नबी ने बद्दुआ नहीं किया था, बल्कि दुआ के लिए हाथ उठाया था। अल्लाहुम्मा यहदी कौमी, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, फ़इन्नहुम ला यालमून, इसलिए कि ये मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे दे। मेरे नबी ने जुल्म खाया लेकिन बद्दुआ नहीं की, बल्कि दुआएं दी हैं। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुन कर दुआएं दी। लिहाजा माफ करो उसे जो तुम पर जुल्म उठाया। लेकिन आज बद्दुआ माँ इंसान इतना आगे है। एक घर में मर्द मेहरुआ से लड़ाई भाई, मियाँ बीवी लड़ाई की तो मर्दवा हार गया, औरतिया जीत गए। आज मेहरुए जीतत है, मर्दवे तो हार जाता। जब मर्दवा हार गया तो बेचारा बद्दुआ करेला, हाथ उठाए कही, या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका उठा लो, या अल्लाह या झूठी हुए तो इका उठा लो, या अल्लाह हम झूठे हमका उठा लो, या झूठी हुई तो इका उठा लो। बहुरतियों पोंछ फैलाई देस, कहे या अल्लाह यू झूठा है तो इका उठा लो, और या अल्लाह हम झूठी हुए तो हमका बेवा बना दो। या अल्लाह ये झूठा है तो इका उठा लो, या अल्लाह हम झूठी हुए तो हमका बेवा कह दो। मर्द औरत बेवा कब होता है? जब मर्दवा मरे थे तभी तो बेवा होता है। कतनी चालू है कि झूठा है तो यू मर जाए, हम झूठे हुए तो तब हुआ है मरे। औरत बेवा कब होती? जब मर्द मरता। ऐसी ऐसी बद्दुआएं करती है। ऐ मेरी माँ बहनों, बद्दुआएं न किया करो, तुम्हारे ऊपर नबी का बहुत एहसान है। लेकिन हमारी माँ बहनें बद्दुआ के सबब से जहन्नम में जाएंगी। हदीस पाक में नबी सईदिन खुदरी काला खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू सईद खुदरी कहते हैं कि हुजूर एक दिन निकले, फी अदहा औ फतरिन इलल मुसल्ला, ईद का दिन था या बकरीद का दिन था, तो हुजूर ईदगाह निकले। हुजूर के ज़माने में ईदगाह में मर्द भी नमाज पढ़ने जाते थे, औरतें भी जाती थी, बच्चियां सब मिल के पढ़ते थे, क्योंकि उस ज़माने में लोगों के दिल बहुत साफ सुथरा थे, फसाद नहीं था दिलों में। आज हम लोगों के दिलों में तो फसाद हो गया। हदीस में फमर्रा अलन निसा, तो हुजूर औरतों के पास गुजरे। ईदगाह में औरतों का जहां मजमा था, हुजूर वहां पहुंचे। फमर्रा अलन निसा, तो औरतों के पास से गुजरे। फ़क़ाल या माशरन निसा, तो सरकार ने फरमाया, ऐ औरतों, औरतों को तकरीर करने लगे सरकार, ऐ औरतों तसद्दक़ना, तुम सब सदका किया करो। इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, इसलिए कि मैंने जहन्नम में तुम्हारी तादाद ज्यादा देखी है। जहन्नम में तुम ज्यादा हो, मर्द जहन्नम में कम, लिहाजा तुम लोग सदका किया करो। कुलना व बिमा या रसूल अल्लाह, औरतों ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों कि औरतों की तादाद जहन्नम में ज्यादा क्यों है? तो हुजूर ने वजह बताई कि पहली वजह तो यह है कि तकफुरुनल आशीरा,
पहली वजह यह है कि तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो। शौहरों की नाशुक्री तुमको जहन्नम में लेके जाएगी। अच्छा बोलो, है ऐसा कि नहीं है? अरे कुछ जोर से बोलो कि सब लोग कुंवारे में बैठे हो। औरतें बड़ी नाशुक्री होती हैं, जिंदगी भर जौन कहा है सब पुरियाओ, अगर यक्कम चूक गयो तो कहें तुम जिंदगी भर हम का जा जाओ, तुमको ना हमारी बात माने हो। फौरन हमारे गांव में यहाँ एक साहब हैं, नमाज कबू नहीं पढ़ते हैं, मुसलमान है लेकिन मस्जिद में कबू नहीं जाते, और टोपी कबू उतर तो नहीं है, टोपी हमेशा लगाए रही हैं, सोई हैं तो पैखाना में जाइए तो बाहर रही हैं तो टोपी न उतरी और मस्जिद में कबू न जी। तो गांव वाले उनके नाम रख दी पंडित, तो उनके मेहरुआ के नाम होगा पंडित है। आज औरतन का लक़ब बहुत जल्दी मिलत है, कुछ न पढ़े हों और डॉक्टर से अगर निकाह हो जाए तो फौरन डॉक्टर है, चाहे को गोली न जाना थी, फट से वो ओहदा मिल जाता। ऐसे अगर कोनो हाफिज जी से निकाह हो गवा तो फौरन हफिजैन, चाहे अलहम्दु याद न हो। औरतें लक़ब मर्दों से पाती, बोलो। तो पंडित उनका नाम रखें तो उनकी बीवी का नाम पंडित रख दी। एक दिन गांव में यहाँ सहलवा मछली बिकाई छोट वाली, तो पंडित ली ना आधा किलो। पंडित जब बना के रखीन और खाना निकालीन बलेन पंडित का, तो पंडित बेचारो खाए बैठे। जब खाए लागे तो मछलियाँ मुँह में धरीन, जब तो मछलियाँ कड़वान, जब कड़वान तो पंडित कहते हैं अरे धोए नहीं रहे, सही कहा रे करुआत है रे ये। तो पंडितैन कहा था तू है जू जरना, तो सब दिन हमारे जू जा रे, लेकिन सब दिन लगाए थे। पंडित कहते ना रे करुआत है रे। तो बिटियावा का दिन पंडित कहें ले तू तो नहीं खा रे। जब बिटियावा खेस तो वह कहते हाँ अम्मा कड़ुआत है। तो पंडित कहते हैं रे निमकौरी तलवा धरा रहा है, थिरिया वाहे तो नहीं डाल दिए रे मछलिया में है। जब पंडितैन देखें तो निमकौरी तेल वाली शीशी खाली और कड़वा तेल वाली शीशी वैसे भरी दे दी। तब पंडितैन कहते हैं हाँ हम नहीं जान पाओ निमकौरी तलवा ही डाल दिया। अब बताओ, डाले बैठी निमकौरी तेल और कड़वात है तो कहा थे तू है जू जरना। अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया वो बरहक फरमाया कि और तो तुम जहन्नम में जाओगी सिर्फ शौहरों की नाशुक्री करने के लिए। लिहाजा माँ बहनों को चाहिए कि अपने शौहरों की नाशुक्री न करें। हुजूर फरमाते हैं जो औरत अपने शौहर की हलाल कमाई पर सब्र करके जिंदगी गुजार लेगी, किसी चीज का फरमाइश नहीं करेगी, मुतालबा नहीं करेगी, तो ऐसी औरत को क़यामत के दिन अल्लाह हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दर्जा अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा है मेरी माँ बहनों शौहरों से फरमाइश न किया करो। दूसरे नंबर पर फरमाया तकस्सरुन लाना, और तो इसलिए तुम जहन्नम में ज्यादा जाओगी कि तुम बद्दुआएं ज्यादा करती हो। लिहाजा अल्लाह के नबी की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल। लिहाजा लोगों एक दूसरे पर रहम करो और नमाजों की पाबंदी करो। नमाज एक ऐसा तोहफा है जो मेरे नबी की आंखों के लिए ठंडक है। हुजूर फरमाते जो इलत कुर्रत ऐनी फिस्सलाह, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में है। हुजूर फरमाते तीन चीज़ें मुझे बड़ी पसंद है। नंबर एक पर फरमाते तीबू, खुशबू मुझे बहुत पसंद है, जबकि नबी का पसीना खुशबू से ज्यादा महका करता था। हुजूर एक दिन मदीने मुनव्वरा में हजरत अनस के घर चमड़े के बिस्तर पे लेटे थे, सिर्फ लुंगी पहने थे, बदन से पसीना चमड़े के बिस्तर पे बहा। उम्मे सुलैम एक सहाबिया आई और वो पसीना पोंछ के रख लिया। फरमाती हैं फिर मदीने मुनव्वरा में एक लड़की की शादी हुई। जब वो दुल्हन बनी तो उसको इतर नहीं लगाया गया बल्कि नबी का पसीना लगाया गया। तो जब नबी का पसीना लगाया गया तो मैं सुलैम फरमाती हैं कि जब तक वो लड़की दुनिया में जिंदा रही तब तक महका की। सुभान अल्लाह, सुभान। फिर उससे जो औलादें पैदा हुई वो भी महकी, औलाद की औलाद पैदा हुई वो भी महकी। नबी के पसीने की वजह से
उस लड़की की 7 नस्लों तक औलादें महकती रही। सुभान अल्लाह, वाह। ये था मेरे नबी का पसीना। बहुत खूब। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतर न फिर चाहे दुल्हन फूल। मांगे न कभी इतर न फिर चाहे दुल्हन फूल। ऐ लोगो, ये मेरे नबी का पसीना है। आवाज बहुत से कहा था उन्हों इंसान हम इंसान, भला इन्हों को कोई के पसीना लगाई दे। जूता पे है जूता, बोलो अपन पसीना कोई के लगाई हो तो आदमी दुआ दी, और नबी का पसीना अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा लोगो, जब मेरे नबी का पसीना महकता था फिर भी खुशबू पसंद थी, तो हमको आपको तो बदरजे औला खुशबू लगाना चाहिए। खुशबू लगा के मस्जिद में जाओ ताकि नमाजियों को भी तकलीफ ना हो। बहुत से पहुंच गई है पसीना से, सब कपड़ा शराब और पहुंच गए जमात में ठाड़ हो गए। अब वहर के नमाजी वो अपन कपड़ा बटोरत है, वहर वाला वो अपन बटोरत है। अपनो नमाज खराब करो, सबके खराब करो, साफो सुथरा रहो। दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते वन्निसा, और निकाह में आने वाली औरत मुझे पसंद है। मनकूहा औरत पसंद है सरकार की। आज हमारे लोगन में यहाँ कुछ ऐसे है कि मनकूहा नहीं नीक लागत है, दूसरे के नीक लागत है। तो ऐसे जैसे दिल लगी गदही से तो परी का चीज है, हाथ नहीं दिया हाथ में। है लोगो, नबी करीम की सुन्नत को जिंदा रखो। नबी करीम मनकूहा औरत से प्यार करते थे, तुम भी मनकूहा औरत से प्यार करो। जो तुम्हारे निकाह में आ जाए उसको अल्लाह की तरफ से बेहतरीन नेमत समझो, इसलिए कि औरत बहुत बड़ी नेमत है। हदीस पाक में दुनिया कुल्लुहा मताउन, पूरी दुनिया अल्लाह ने नेमत बनाई है। व खैर मताए दुनिया, और दुनिया के सबसे बेहतरीन नेमत क्या है? सरकार फरमाती अलमरातु सालिहा, नेक औरत है। जिसको नेक औरत मिल जाए समझ जाओ दुनिया की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने उसे अता कर दिया। जरा इको बंद कर देना बेटा, इसको बिल्कुल न रहे। नेक औरत, ए लड़के, ए बेटा खामोश। एक आदमी के शादी है, बीवी रुखसत हो के यही, जब पहली रात बीवी के कमरम गवा तो रसगुल्ला लेके पहुंचा। आजकल यही होता है, जब रसगुल्ला लेके पहली रात बीवी कमरम पहुंचा तो बहुत जोरदार सलाम मारी। पहली रात में सलाम बड़ा लंबा होता है, सलाम मारी, अस्सलाम वालेकुम। तो औरतिया जवाब तो दीस वालेकुम अस्सलाम। ये जब बैठे मीठे एक डिब्बा धई के तो औरतिया कहा था कुछ पढ़े बढ़े हो? तब यू सटपटान पढ़े रहा है नहीं। आजकल के मेहरुए तो पहली मुलाकात में यही पूछत है कि पैसा वैसा कत्ता बटोरे, कहाँ खाता है, जमीन उमीन कत्ती है, दुकान कत्ती है। लेकिन वो बड़ी नेक औरत थी, उसने पहली मुलाकात में पहली यही पूछी कि कुछ पढ़े बढ़े हो? तो ये सटपटान सोचिस पढ़े हैं नहीं। अगर कहते नहीं पढ़े हैं तो पहली रात में बेइज्जती होते, अगर कहते पढ़े हैं तो पढ़े हैं नहीं, कल तो पोल खुलेंगी। तो कुछ नहीं, बड़ा चालू रहे चुपचाप। तो औरतिया कहे रे बोलो कुछ पढ़े बढ़े हो? तो गुस्साएगा, कहे काहे रे तू घर में रहा है कि इम्तिहान ले आइए रे? तो कहे नहीं इम्तिहान नहीं लेते, न पढ़े हो तो पढ़ लो। तो कहीं अब पढ़ी 35 साल के हो गए हैं, अब कमाए कमाए तुमका ले खवाई की पढ़े जाइए। तो औरतिया कहे सुनो, दिन में कमाओ रात रात पढ़ लो। तो कहे रात में कहाँ पढ़ ली? तब बीवी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ने मुझे कुरान की तालीम दे के भेजा है। सुभान अल्लाह, बेशक। तुम दिन में रोजी कमाओ, रात रात हम तुमको कुरान पढ़ा देंगे, पढ़ लो। कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन फिर जब गवा तो फिर यही पढ़ ले रे, अलग वास्ते पढ़ ले। तो कहे तुमसे पढ़ी, अगर गांव में यहाँ कोई जानेगा कि फलाने मेहरुआ थे पढ़े थे तो कत्ती बड़ी बेइज्जती हुई। और अतिया कहे पढ़ ले रे, न हम बतेबे न तू बताए तो कैसे हो रे, पढ़ ले। खैर कुछ नहीं, बहुत तीसरी रात फिर जब गवा तो फिर वही बात,
पढ़ ले रे, अल्लाह के वास्ते पढ़ ले। तो गुस्साएगा, कहे पीछे लगी हो पढ़ तो लिया। लेकिन अगर कहूँ अपनी सखी सहेली में नाम ले ली हो कि हमारा आदमी हमरे थी पढ़त है, तो यक्को दांत हम तुम्हार रखबे ना। बड़ा जिद्दी इंसान रहा है। औरतिया कहे पढ़ ले न बताइए। तब पूछिस कौन किताब ले, तो औरतिया कहे जाओ बगदादी कायदा ले आओ। जब बगदादी कायदा सुनिस तब चौंका, कहिस बगदादी कायदा, अरे इतना पैसा हमरे फिर कहाँ है कि हम पासपोर्ट बनवाए तो कहीं वीजा खरीदे, देखे जाए बगदादी कायदा ले रे। बड़ा चोंगा रह जाना तरह बगदादी कायदा बगदाद में बिका था। और रतिया कहे से रे बौरऊ सुनो, ये के नाम है बगदादी कायदा, सब कहूँ बिका थे, यूँ बिका थे। कहीं अच्छा गवाह किताब की दुकान पर कहीं बगदादी कायदा है, कहीं ना है। जब खरीदिस तो उसका घुमाए के चोंगला बना के जेब में धरिस, हाथ में लेके नहीं चला कि कोई देख न ले, पूछ ले कि कहाँ जाते हो पढ़े जाते हो, तो मुँह से निकल न जाए कि पढ़ जाते। बहरहाल लेके किताब घर पे पहुंचा। 35 साल का जवान था। बीवी ने पढ़ाना शुरू किया। एक ही हफ्ता में बगदादी कायदा ख़त्म करा दिया। जब पहली किताब ख़त्म भय तो उसकी हिम्मत बढ़ी। तो पूछा थे अब कौन किताब ले, इंजा सन्नल कुरान ले आओ। या सन्नल कुरान ले के आओ, का 2 हफ्ता में पढ़ा दिए। फिर पूछा थे अब कौन किताब ले, कहा जाओ बड़ी किताब ले आओ, कुरान शरीफ लेके आओ, वो पढ़ावे लाग बीवी। 2.5 महीना में बीवी ने 25 पारा उसको पढ़ा दिया। जब 25 पारा पढ़ेगा चुप पे चुप रात तब अपनी बीवी से कहा था कि यार अब 5 रह गए हैं और 25 तो पढ़ेंगे हैं, अभी कोई जान नहीं पैसे, तो तनी अपनी सखी सहेली में कहूँ बताओ कि हमरे आदमी पढ़े हैं। अब खुदे प्रचार करावेला। तब औरतिया कहे घबराओ ना, तुमरे नाना के मामला आखिरी चलत है, उनके संयुम में आउट हुई जी। इन्हीं कैसे कहीं तुमरे नाना मरी है, तीसरे दिन चना पढ़ा जाए मस्जिद में, तो तुम पढ़े जाए तो चना ना पढ़े कुरान पढ़े। वो दिन गांव वाले देखिए तो खुद ब खुद जान जाए कि फलन वो पढ़े है। अल्लाह मर्दी के नाना के मामला डामा डोल चलत रहा है, नाना हो गए ख़त्म। तो तीसरे दिन जब संयुम भवा मस्जिद में, तो कुछ गांव वाले चना पढ़े कुछ कुरान पढ़े। तो यही टोपी वोपी लगा के मस्जिद में पहुंचा तो देखिस कि अगलन चना पढ़त हैं, अगलन कुरान पढ़त हैं। तो चना वाले की तरफ नहीं गवा, कुरान वाले की तरफ बढ़ा। तो क्या सथियवे बैठे चना पढ़त रहे। सथियवे देखिन तो कुर्ता पकड़ के खींचिन, कहीं यहाँ आओ यहाँ रे, चना यहाँ रहे रे, वो हर कुरान वाले है रे, यहाँ आओ। वो जानत रहे ना हम पढ़े ना यूँ पढ़े। तो कुर्ता छोड़े इसके इस आज हम कुरान पढ़ गए। तो सतीवे कहीं नहीं कब से रे, कहीं ना आज से। तो सतीवे कुर्ता छोड़ दिन कहीं देखी कैसे पढ़ा था। गया कुरान शरीफ उठाया, खोल के जब शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। तो सतीवे सुनिन तो सोचिन कि हो सकते कहूँ पूछ के अल्हम्दु याद के लिए सोई। लेकिन जब अलिफ लाम मीम पढ़ेला तब सतीवे चौंके, कहीं हाँ यू कुरान कस के पढ़ेगा। जब 1 वर्ग 2 वर्ग पढ़ी सतीवे सुना किन बैठे कहने कुरान बंद कर, बंद के। तो सतीवे पूछा थे अरे तू पढ़े कब रे, जिंदगी भर हरहा हमरे साथे चराए, चोरी छिंदरई हमरे साथे की है, तू पढ़े कब रे और कहाँ पढ़े है। तो कहीं घर माँ, कहीं को पढ़ाई से, कहीं घर माँ। पूछे कहाँ पढ़े तो घर माँ, और पूछे के पास पढ़े रे, तो कहा घर माँ, बीवी के नाम नहीं बता। घरे घर बक्के तो सतीवे समझ गए कुछ नहीं, इसकी बीवी पढ़े से, इसलिए कि बीवी का दूसरा नाम घर माँ भी तो है। बहुत से मदरसा जो है कि वहाँ साहब तनी तवीज बनाए दे, पूछो कहा बात, तो क्या घर माँ मूड फिरा था। अब बताओ घर माँ को मूड होता है, बीवी की मूड फिरा है तो जानो घर माँ मूड फिरा था। ऐसे बहुत से वहाँ साहब तनी पानी दम कर दो, पूछो कहा बात, तो क्या घर माँ पेट फिरा था। बीवी का दूसरा नाम घर माँ। पूछे कहाँ पढ़े तो कहा घर माँ, और पूछे के पास पढ़े रे तो कहा घर माँ। तब साथियों ने सुना तो दुआ मांगी कि मेरे परवरदिगार जैसे मेरे साथी को तूने नेक बीवी अता किया कि मेरा साथी जाहिल था कुरान का कारी बन गया, इलाही ऐसे ही नेक बीवी हम लोगों को भी अता कर दे। सुभान अल्लाह। नेक बीवी जन्नत दुनिया की सबसे बेहतरीन नेमत होती, मेरे पैगंबर ने फरमाया। और जब कुरान पढ़ा दी तो एक दिन फिर कहा था ये मेरे प्यारे शौहर, एक तमन्ना हमारी और है, कहीं तुम जाहिल थे कुरान के कारी हो गए,
अब एक तमन्ना हमारी है कि सुबह उठा करो तो फजर के नमाज पढ़ लिया करो। फजर की नमाज पढ़ोगे खुदा राजी होगा और उसी बहाने तिलावत कुरान भी अदा हो जाएगी। तो कहे अच्छा है, उंगली पकड़े हो तो पखौरा पकड़े कोशिश करते हो, यानी कुरान पढ़ा पाओ तो नमाज पर नंबर लगाए हो डई नहीं हो, बहुत खपा। तो रतिया कहे से मेरे भाई, ऐ मेरे प्यारे शौहर, 5 वक्त अल्लाह ने नमाज फर्ज किया है, 4 वक्त तुम्हारी मर्जी, 1 वक्त की नमाज हमारे कहने से पढ़ लो। सुबह उठते ही वो नहाते हो, मुँह हाथ धुलते हो, जरा 10 मिनट पहले उठ लो, वضو बना के नमाज फजर पढ़ लो। नमाज फजर पढ़ोगे तो फजर की बरकत से चेहरे पे नूर बरसेगा, फर्ज अदा होगी, अल्लाह राजी होगा, अल्लाह का रसूल राजी होगा। बीवी ने समझाया बुझाया, खैर मान गया, फजर पढ़ेला। और पढ़ेला तो फजर पढ़ते पढ़ते अल्लाह ने वो हौसला दिया कि पंजगाना नमाज का पाबंद हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीवी ने नमाजी बना दिया। अब जब शौहर नमाजी हो गया, तब एक दिन बीवी ने फिर कहा, अरे मेरे प्यारे शौहर, एक तमन्ना हमारी और बाकी है। कहीं नब कहा है, कहा जाहिल थे कुरान के कारी हो गए, बेनमाजी थे नमाजी हो गए। अब तीसरी तमन्ना हमारी ये है कि जो अल्लाह ने दिया है वो ले लो, और कम पड़े तो मेरे गले का जेवर बेच लो, कान के जेवर बेच लो और चले जाओ हज कर आओ। सुभान अल्लाह। खुदा का मुकद्दस घर देखाओ, वो काबा देख लो जिस काबे को देखना इबादत है। पैगंबर ने फरमाया, मन नज़रा काबा, जिसने काबा को देखा, ईमान व तस्दीका, ईमान और तस्दीक के साथ साथ, फ़खरजानिल खताया, तो गुनाहों से वो निकल गया, कयौमिन, उस दिन की तरह, वलदतहु उम्मुहु, जिस दिन उसकी माँ ने उसको पैदा किया था। चले जाओ। बीवी ने समझाया, शौहर के दिल में बात आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी किया, और चंद ही दिनों के बाद वो हाजी भी हो गया। है लोगों, नेक औरत जब होती है तो नेक औरत से इंसान की जिंदगी में इनकलाब पैदा होता है, और गोया कि वो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत होती है जो इंसान को नसीब हो जाती। लेकिन आजकल की औरतें, अल्लाह रहम करे, अगर आज आदमी तकरीर सुन के कहूँ जाए कि ये अब नमाज ना छोड़े खे ना तुमको छोड़े दिए, कहीं कहा है कहीं वगैरह मौलाना नमाज के बड़ा फ़ायदा बताई न, कहीं छोड़ो मौलवी मौलाना थी और कुछ धरा है, इसके अलावा और कुछ मौलवी मौलाना, उनके चक्कर में न पड़े। मादल ऐसी ऐसी शैतानी औरतें होती हैं। कल की औरतें दीनदार होती थी, कल की औरतें अपने बच्चों को गोद में लिटा के दरूद की थपकियां देती थी। बच्चा रोता था तो सीने पे लिटा के दरूद की थपकियां देती थी, कहा करती थी कि सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते खुले आँख सल्ले आला, कहते कहते कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। अब आजकल की औरतें, हम तो देहाती आदमी सुना करते थे, जहाँ लड़का रोवे लागी कहाँ कलिमा कहाँ दरूद, जहाँ लड़का रोवे लागी वो उठाए बिस्तर पटकी है तके भदर भदर पिटी है, ये सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग भायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए। अल्लाह जाने कहाँ से याद के लेते हैं, दरूद याद नहीं है, कलिमा याद नहीं है, अल्लाह जाने ही लंतरानी कहाँ सीख लेते हैं। और इतनी बड़ी कहानी कि लड़का डरकर मारे सो जा। हम तो बड़े विरोध से कहा थे, सुना करी थे, हमारे मदरसा खन्नापुरवा में लड़कियों का के बगल में यहाँ पड़ोसी हैं, बड़े विरोध से एक दिन दोपहर कहा, सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग भायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए, सब घर कहन, कहानी बिलैया कहे छू तब फूंक छोड़ो। तो बताओ, कहानी बिलैया कहे, हमारी जिंदगी गुजर के बुढ़ा के कहानी बिलैया आज तक नहीं देख पावा, और खीर बनाए बनाए कहानी बिलैया खवावत। जब महतारी अत्ते बड़ी झुट्ठिन तो लड़का फराडी न बनी तो का वली बनी। तो कहे जाइए मदरसा में कहे माँ साहब तेरी तबीयत बना दो, लड़का हमारा बहुत बिगड़ा जा रहा है, और सबसे ज़्यादा बिगड़ी तुम हो। तो कहे लड़का कैसे बन जी, माँ होती है, इसलिए
मैं गुजारिश करता हूँ अपनी माँ बहनों से कि नेक बनो, ताकि नेक बन के जब शौहर के निकाह में जाओगी तो तुम्हारा शौहर दुनिया की सबसे बड़ी नेमत का हकदार हो जाएगा। हाँ। इसलिए हमें नबी रहमत की ज़िंदगी से सबक सीखना है, तो मनकूहा औरत से प्यार करो। और तीसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया, जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में रख दी गई है। इसलिए नमाज पढ़ो और अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाओ। मुर्गा जानते हो? मुर्गा तो सब लोग खाते हो, जानते भी होगे, लेकिन आजकल मुर्गा तो औंघान वाले रहा था। वो मुर्गा जो कुकुरुक को करता है, सुबह के टाइम बोलता है कुकुरुक कू, वो मुर्गा कितना अफजल है। मेरे पैगंबर हदीस में फरमाते हैं, ला तसुब्बुद्दी का, ऐ लोगों मुर्गे को गाली न दिया करो, लिअन्नहु युक़दु लिस्सलाती, इसलिए कि मुर्गा नमाज के लिए तुम्हें जगाया करता है। एक चिड़िया परिंदा नमाज के लिए बेदार कर दे तो अल्लाह उसके रसूल उसको याद कर ले। और एक मुसलमान होकर के अगर अपने घर वालों को, पड़ोसियों को नमाज के लिए बेदार कर दे तो अल्लाह कितना खुश होगा। आज ये आली आली करते हो। हजरत अली शेर खुदा कूफा में रहते थे और नमाज फजर में सबसे पहले मस्जिद कूफा जाते थे, और जब उठते थे तो आवाज लगाते जाते थे, अस्सला अस्सला अस्सला, ऐ लोगों नमाज नमाज नमाज। हजरत अली शेर खुदा नमाज के बारे में ऐलान करते हुए मस्जिद कूफा में आते थे। अली खुद नमाज पढ़ते थे और नमाज के लिए लोगों को जगाते हुए आते थे। इसलिए नमाज भी पढ़ो और जगाओ भी, शेर खुदा की सुन्नत है। लेकिन आज हम नमाज नहीं पढ़ते। हमने सुना है दिल्ली में जो जामा मस्जिद बनी शाहजहां ने बनवाया था, तो जब उसकी बुनियाद रखनी थी तो शाहजहां ने ऐलान किया था कि जामा मस्जिद की बुनियाद कल सुबह पड़ेगी और सबसे पहली ईंट वो मुसलमान रखेगा जिसकी जिंदगी में कभी फजर की नमाज न छूटी। ऐलान हो गया। अब सुबह बुनियाद रखिए, कोई नहीं आगे बढ़ रहा। बड़े बड़े लोग, मालिम मौलाना मौलवी साहब हाजी लोग जुटे हैं, लेकिन कोई आगे बढ़ नहीं रहा। क्यों? बात थी कि वही पहली ईंट रखेगा जिसकी फजर जिंदगी में न छूटी। तब हिंदुस्तान के बादशाह शाहजहां आगे बढ़े थे और कहा था, ऐ लोगों, राज की बात है जो आज जाहिर होने जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, जहां अल्लाह ने मुझे वक्त का बादशाह बनाया, वहीं अल्लाह ने मुझे ये भी नेमत दी कि जिंदगी गुजर गई, मैंने कभी फजर की नमाज नहीं छोड़ी है। सबसे पहले शाहजहां बादशाह ने ईंट उठाकर जामे मस्जिद की बुनियाद में रखा था। ऐ लोगों, आज जरा प्रधानी पाएगो गांव के तो मस्जिद जाना छोड़ दिए, कोटेदार हो गए तो मस्जिद जाना छोड़ दिए। जरा मालदार हो गए, 4 पहिया गाड़ी आ गई, 2 मंजिला मकान बन गया तो मस्जिदों में जाना तुमने छोड़ दिया। बादशाहों ने नमाजों की पाबंदी की है, शेर खुदा ने नमाज की पाबंदी की है। इसलिए लोगों, नमाजें पढ़ो, बगैर नमाज पढ़े खुदा हमसे राजी नहीं हो सकता। नमाज पढ़ोगे मुसीबतों से भी बचोगे। हमारा गांव खन्नापुरवा जंगल के दायरे है। अक्सर लोग लकड़ी काटते हैं, चोरी से पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, छोड़े जाते हैं, फिर काटते हैं। एक दफ़ा गांव के 3 आदमी लकड़ी काटे पकड़ गए तो पुलिस लेके गए थाने में बंद की। दरोगा जी चाय वाय पी के तब उठे, पट्टा लेके तीनों की खिदमत करे खातिर। तो तीनों बैठे रहे। बहुमा एक बहुत चालू रहा, देखे दरोगा जी का आवत कि अब मारे आवत हैं, बस झट से रुमाल बिछा को नियत बांध दी, अल्लाह अकबर, और 2 ठो से धक्के बैठे रह गए। बस दरोगा जी उन्हीं दोनों जुट गए। उनका दोनों पीटिन पाटिन उके लंग बढ़े तो फिर सलाम फेरे सो फिर झप से बांध लिए। तो दरोगा जी लौट गया, फिर उन्हीं दोनों जुट गए। उनका दोनों मारे और जब उके लंग बढ़े तो नमाजें नहीं खत्म करे, सलाम फेरे कि फिर बांधे ठाड़। घंटाहन गुजर गए, उके नमाजें नहीं खत्म गए। जब तक के गांव से रुपया बटुरेगा, दरोगा जी रुपया पाएंगे तो तीनों छोड़ दी। जब छोड़ी तो दोनों आए गांव में का गरियावे
कहीं सर कब के नमाजी हुई कर रहे हो, घंटा के नमाजें नहीं ख़त्म है, कम से कम थोड़ी देर ये हुक्म मरती तब तक तो हम लोग सहुताई ली, लेकिन इनके नमाजें नहीं ख़त्म है, अल्लाह जाने कौन नमाज पढ़ रहा है। तो ये लोगों उसने झूठी नमाज पढ़ी तो दरोगा जी के मार से बच गया, छठी और सच्ची नमाज पढ़ा होता तो दरोगा जी के मार से भी बचा था और आखिरत में अल्लाह के अज़ाब से भी बच जाता। इसलिए लोगों नमाजें पढ़ो, माँ बाप को राज़ी रखो। आला हजरत बरेलवी मुरीद है मारहरा से, और मारहरा एक दफ़ा मुर्स में गए, वहाँ के गद्दी नशीन हुजूर सैयद नजीब हैदर मियाँ, लाखों की तादाद में मुरीदीन वहाँ पहुँचते हैं। तो हुजूर नजीब हैदर मियाँ खड़े हुए और उन्होंने कहा है मेरे मुरीदो, तुम इसलिए आए हो कि तुम्हारा पीर तुमको बख्शवा लेगा। ऐ मुरीदो सुन लो, खुदा की कसम जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे तुम्हारा पीर तुम्हारे काम नहीं आ पाएगा। हाँ। पीर जब ही काम आएगा जब तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी होंगे। इसलिए माँ बाप को राजी रखो, आपस में मोहब्बत करो। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। जिन्होंने जलसा कराए बड़े खुश नसीब हैं, अल्लाह सबको नेमल बदल अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।